दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडल रीडिंग से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी कोटेक्स पे। अगर आपके प्रीवियसली लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, आपकी सारी स्ट्रेटजी लॉस हो जाती हैं। पर घबराओ मत, लास्ट मिनट के लॉस से लेके नई स्ट्रेटजीज तक कैसे चार्ट पे अप्लाई की जाती हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ठीक है, तो हम ये लाइव ट्रेड भी करके देखने वाले हैं और एक एक चीज को बैक टेस्ट भी करेंगे और आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कि कैसे कैसे आपको चीजें संभाल के ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिकवर योर लॉसेस विथ हेल्प ऑफ कैंडल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको कैंडल को रीड करना है और कैसे कैसे कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं, किन बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किन सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुछ ट्रेड ली थी इस कैंडल के ऊपर, वो भी फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड करने वाले हो तो आपको आगे की जो कैंडल है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो उसको आपको कैसे पता करना होगा? उसको पता करने के लिए आपको प्रीवियस जो एल्गोरिदम हमारी चल रही है, कैंडल्स के पैटर्न बन रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको आपको चार्ट को जूम आउट करना होगा और पैटर्न्स को नोटिस करते हुए चलना होगा। पैटर्न्स के साथ में क्या चीज नोटिस करनी है? पैटर्न के साथ में आपको देखना है कौन सी कैंडल का कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा पैटर्न कब बन रहा है? तो भाई एक कैंडल का डायग्राम, मतलब कैंडल स्टिक के बारे में जो पीडीएफ होता है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेना कैसे कैसे पैटर्न होते हैं कैंडल्स के। ठीक है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां से भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको बता दूं भाई, अगर आपको ट्रेड करना है और लाइव ट्रेड करना है, मेरे साथ मिलकर प्रॉफिट करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो उसको ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेलीग्राम का। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें आपको समझनी होंगी। तो देखो, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो बन रही थी वो हमारा बुलिंगर बैंड हमें बता रहा है कि भाई जो कैंडल का पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है वो आपको अगर आप नहीं मालूम हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोर्ट ये होता है कि मान लो जो नीचे की सबसे नीचे जो कैंडल गई हुई है वो आपका सपोर्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप देखोगे ये सपोर्ट बन चुका है। जब तक कोई और नई कैंडल डाउनवर्ड्स की इसको ब्रेक नहीं करती तब तक इसी को हम सपोर्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब तक ये सपोर्ट पे रहता है तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ ही पुश करेगा, नीचे अभी नहीं आएगा। नीचे का आइडिया तब आपको लग जाएगा कि इसको ब्रेक करने वाला है जब कुछ इस तरह के पैटर्न नोटिस होंगे। ठीक है, पहले हमारा सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे था, जब इस कैंडल ने नीचे का डायरेक्शन पकड़ा, नीचे की तरफ फ्लो में आई, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये नया सपोर्ट पॉइंट बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे हमें इसको सपोर्ट मान के चलना था। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी यहाँ पे बनी, लगभग सेम विक की है, तो यहाँ से आइडिया लग चुका है कि अब यहाँ पे सपोर्ट लग गया है, अब यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ना चालू हुआ है चार्ट। इस जगह पे प्राइस एक्शन था, काफी ज्यादा बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन रहा और ये कैंडल काफी वीक पड़ चुकी थी और इसमें वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो चुका था। ठीक है, जब ये यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू हुआ अप ट्रेंड का। और ये चेंज इस वजह से हुआ क्योंकि प्रीवियस जो आप रेसिस्टेंस देख रहे होगे, प्रीवियस रेसिस्टेंस पॉइंट हमारे यहाँ पे था। ठीक है, ये ब्रेक होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था, जब भी सेंटर लाइन को कैंडल क्रॉस करती है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, जब भी इसने सेंटर लाइन को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ से अब ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो ये कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने के पीछे का लॉजिक ये था कि विक जो है, विक बन गई है ऊपर, और विक बनने के बाद का लॉजिक ये कहलाता है कि भाई हम यहाँ से चार्ट नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो सेलर्स हैं। ठीक है भाई, कंपटीशन समझ लो, कंपटीशन कैसा रहता है। ये जो नीचे की कैंडल है ये आपको रेड का कंपटीशन दिखाती है, यहाँ से बायर्स जो हमारे सेलर्स हैं वो कंपटीशन दे रहे हैं और बाय करने की कोशिश कर रहे हैं डाउनवर्ड्स की डायरेक्शंस को, और जो ऊपर की हमारे रेड वाली रहती है वो शो करती है कि हमारे जो बायर्स हैं, ग्रीन वाले बायर्स हैं, वो ऊपर की तरफ बाय कर रहे हैं, मतलब पुश अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ठीक है, चार्ट को, तो ये चीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पेयर है वो हमें प्राइस कितना दे रहा है। ठीक है, हमको कितना कन्वर्जन दे रहा है $1 पर, तो यहाँ 90%, 94% का यहाँ रेट दे रहा है वो। तो मतलब $100 जब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ये आपको $94 यहाँ पे दे रहा है।
ठीक है, एक चीज ये हो गई। एक और मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रेड करते हो तो कोशिश ये करो कि टाइम पर ट्रेड करो। टाइम पे जब आप ट्रेड करते हो, जो आपकी कैंडल है ये इसी टाइम पे क्लोज होती है, अगर आप 40 और 36 सेकेंड्स के लेट नहीं होते हो ट्रेड करने पे। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ 40 सेकेंड्स पे ट्रेड लगाई है, तो यहाँ से ये 40 सेकेंड्स तक ही चलेगी इसी कैंडल के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट नहीं होगी। और जब आप टाइमर पे यहाँ पे स्विच करते हो, तो ये कैंडल आपने यहाँ पे जब ट्रेड की है, तो यहाँ से लेके ये 1 मिनट नेक्स्ट कैंडल तक जाती है। तो नेक्स्ट कैंडल का आपको आइडिया नहीं है अभी, अगर आपको आइडिया लग चुका है तब आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपको आइडिया है कि अगली जो कैंडल है वो भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है। वो कैसे पता करें वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ से हम इसे वापस स्विच कर देते हैं टाइम पर। इसको देखो, इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा टफ नहीं होता, इसमें आप रिस्क लेते हो। आपको रिस्क रहता है कि भाई यहाँ से डायरेक्शन नीचे जा भी सकता है और अब नहीं भी जा सकता। इसको आप कम से कम कैसे कर सकते हो, जब आप यहाँ पे किसी इंडिकेटर को यूज करते हो, तो इंडिकेटर आपको थोड़ा और हिंट दे देता है कि भाई यहाँ से चार्ट अभी नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है। कैसे जाएगा, जैसे मान लो बुलिंगर बैंड जो हमारा होता है, तो बुलिंगर बैंड में क्या होता है, ये आपको बता देता है कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेसिस्टेंस कहाँ पर है चार्ट का। जो हमारा चार्ट का रेसिस्टेंस हम देखेंगे, वो रेसिस्टेंस यहाँ पे है, इस वाले पे। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक यही है। और जो सपोर्ट बना है, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, उसका जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस कहाँ जाके बना है, यहाँ पे जाके बना है। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मार्केट में ऊपर नीचे होता रहेगा इसी इसी मोमेंटम में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से और यहाँ से जब इसने, इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो नया ये बन चुका है। अभी इसको हम नया सपोर्ट बोलेंगे, और नया रेसिस्टेंस अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा पुराना रेसिस्टेंस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि चार्ट ऊपर के डायरेक्शन में अभी भी जा सकता है। ठीक है, 100% कहीं से कहीं तक कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है 80% तक कि भाई यहाँ से अभी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो आप इसके अंदर अंदर ट्रेड करते हो और इसी में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बन सकती है। तो उसके लिए आपको सेंटर की जो लाइन दिख रही है, बीच वाली बुलिंजर बैंड की, वो बीच वाली लाइन पे आपको ध्यान देना होगा। जब भी कोई कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट कैंडल को आप सोच सकते हो कि अब ये इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी आगे। आगे बढ़ने के पीछे के काफी सारे रीजन हो सकते हैं कि चार्ट में फ्लो किस तरह का है, जो प्रीवियस कैंडल उसमें वॉल्यूम कैसा है, एल्गोरिदम किस तरह से चल रही है प्रीवियस में। आप पीछे की 10 कैंडल के बारे में देख लो कि 10 कैंडल किस किस वॉल्यूम की बनी हुई है। अगर आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी दिखे, तो आप सोचो कि यहाँ पे अभी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के चल सकते हो। ठीक है, या फिर किसी और पेयर पे जाके आप थोड़ा और एनालाइज करके वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो भाई यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है कि अब कितना पेशेंस रखना होगा, कहाँ जाके आपको ट्रेड मिल सकती है और कितना कितना वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेड करोगे अगली कैंडल के बारे में देख के। ठीक है, तो भाई इस तरह से बिगनर्स थोड़ा समझ के चले कि आपको कैसे कैसे ध्यान देना है। अब मैं बता दूं कि लॉसेस से कैसे बचना होगा। आपको लॉसेस से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छा पेयर देखना है जिसपे इजी ट्रेड आपको मिल रही हो। उस वाले पेयर की तरह नहीं, यूएसडी सीओपी था जैसे ये है, इस तरह के पेयर से आप थोड़ा बच के चलो, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और आप यहाँ लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ से डायरेक्शन क्या जाएगा, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है, इस पे आपको आइडिया कम लगेगा। भाई मेरी बेस्ट सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हो जाते, अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। आपको $10,000 मिलते हैं, रिफ्रेश कर सकते हो आप कितने बार भी। तो वैसे आप वहाँ पे ट्रेड करो और उससे प्रैक्टिस करो। जब आपको समझ में आने लगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, तो थोड़ा कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करो, $10 $20, उससे फिर ट्रेड करना शुरू करो। ठीक है, और भाई एक चीज बता दूं, कंपाउंडिंग और इन सब ग्रुपों के चक्करों में ना पड़ो। आप भाई थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट करो, विड्रॉल करो, प्रॉफिट करो, विड्रॉल करो, इस प्रोसेस को रिपीट करो, आपके प्रॉफिट होने लगेंगे। ठीक है, और सेफ साइड के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप मेरे को फॉलो करके अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूं, कुछ ट्रेड देता हूं मैं, दिन की 3-4 ट्रेड आपको मिल जाएंगी मेरे को फॉलो करके, और वहां से आप प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल ईजी रहेगा आपके लिए, वहां से जाओ और ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट हो जाता है चैनल को। और भाई एक सब्सक्राइब जरूर क्लिक कर देना, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए नया वीडियो में ला सकूं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लियर हो चुका है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको बता दूं स्ट्रेटेजीज आपके लिए क्यों काम नहीं करती। स्ट्रेटेजी आपके लिए क्यों काम नहीं करती, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है
जब भी आप किसी और की स्ट्रेटेजी अपने चार्ट पे अप्लाई करते हो तो उसमें होता क्या है भाई, चार्ट हमेशा अलग तरह के पैटर्न ड्रॉ करता हो जाता है। सेम पैटर्न आपको कब भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती हैं। तो भाई उस चीज़ का ध्यान रखो कि किसी और की बताई हुई स्ट्रेटेजीज को फॉलो अंधा मत करो। जब भी आपको कोई पैटर्न नोटिस हो जाए किसी और स्ट्रेटेजी का, जिस तरह से ये बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड बन रहा है, मतलब इसको वर्टिकल हम बोलते हैं, उल्टा उल्टा माउंटेन बोल सकते हो आप इसको। तो उल्टे माउंटेन में क्या होता है, एक डायरेक्शन कंटिन्यूस रहता है और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो सेम डायरेक्शन की टाइम टाइमर पे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आपको श्योरिटी नहीं होती यहाँ पे भी। तो जैसे कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू पे आप ट्रेड कर पाओगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो एक मारूबुजू कैंडल है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ अप ट्रेंड के लिए ले सकते हो ट्रेड, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है इसकी। क्लियर मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजीज हमेशा काम नहीं करती। 80% 70% तक आपका सपोर्ट कर सकती हैं अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है। तो आजकल तो पैटर्न बहुत ज्यादा हार्ड बन चुके हैं चार्ट के, इतना इजी नहीं होता फाइंड आउट करना। तो भाई थोड़ा सेफ साइड रहते हुए चार्ट को अच्छे से एनालाइज किया करो, आधा एक घंटा बैठा करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड किया करो। जब आपका हाथ खुल जाए तो थोड़ी थोड़ी करके ट्रेड लेना शुरू करा करो। डायरेक्ट ही ट्रेड करोगे, लॉस करोगे, उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, फिर लॉस करोगे, ये प्रोसेस रिपीट कर करके अपना पूरा कैपिटल आप वेस्ट कर लोगे। ठीक है। और फिर आप किसी और स्कैमर्स के ग्रुप में जाके लॉस करने लगोगे उनके ऊपर ट्रस्ट करके। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करो। मेरी गारंटी है आपको कि आप कुछ नहीं तो प्रॉफिटेबल तो हो जाओगे इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पैटर्न्स के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये कलर फॉलो पैटर्न कहते हैं इसको हम, कि रेड ग्रीन और फिर एक और ग्रीन बन सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, इस पर भी फॉलो कर सकते हो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करके, कि आपको ये पैटर्न भी समझ में आ जाए, तो फिर कहीं कहीं ये काम कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न भी आपको मिलेंगे देखने को, तो इस पर भी ट्रेड की जा सकती है। और फिर चलते हैं पीछे, कहीं पे और कोई अच्छा पैटर्न मिल जाए जिसके बारे में आपको बता सकूं। ये देखो, जैसे कि मैं बता रहा था, ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कोई भी नहीं है, अभी ये नया नया बन रहा है। ठीक है। यहाँ नया सपोर्ट भी बनेगा और नया रेसिस्टेंस भी बनेगा। अभी इसको आप मान सकते हो कि ये पीछे वाली कैंडल है, इसमें सबसे ज्यादा लंबी विक है, तो यहाँ मतलब ये सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन अभी आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस पॉइंट नहीं बना है, तो चार्ट ये कंटिन्यूटी में रह सकता है, यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे चलता है भाई सारा खेल। तो यहाँ पे 50% 60% रिस्क रहता है आपका, आपको पैटर्न ढूंढने में। ठीक है। ट्रेड करने में आपकी एक्यूरेसी 80-70 के बीच हो सकती है अगर आप पैटर्न्स को फॉलो करके ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पैटर्न पे, जैसे कि हमने देखा बुलिंजर बैंड में कैसा होता है, लोअर बैंड, अपर बैंड और सेंटर बैंड में, कि जब भी कैंडल ब्रेक करती है उसके बाद एक कंटिन्यूटी डायरेक्शन मिल जाता है, अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे बीच में नहीं आ रहे हो तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सपोर्ट था, रेसिस्टेंस बन रहा था, तो रेसिस्टेंस बनने तक यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड होती है। और कुछ और टॉपिक पे हम देखते हैं, कुछ और स्ट्रेटजी मिल जाए इस कैंडल पे, इस चार्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो ब्रेक थ्रू हुआ था, तो कंटिन्यूटी क्यों रही यहाँ पे, क्योंकि पीछे ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है, तो नया फाइंड हो रहा है। जब तक बनेगा उसके बाद तक यहाँ पे चलता रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे आप, इस तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा सकता था। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो और इसी तरह से आप ट्रेड करो। और एक और प्रो टिप आपको मैं दे दूं, प्रॉफिट करने के बाद हमेशा उसको विड्रॉल कर लिया करो। आपने जो कैपिटल डिपॉजिट किया है उसका अगर डबल भी हो चुका है, 50% भी आपने प्रॉफिट कर लिया है, तो उसको विड्रॉल करो चुपचाप से, और फिर उसको फिर अपने अकाउंट में सेफ रख लो। फिर जो कैपिटल है उससे फिर ट्रेड करो, फिर प्रॉफिट करो, फिर रिपीट विड्रॉल करो। इसी तरह से आप ट्रेड कर पाओगे। और जो 80-70% लोग लॉस करते हैं उनसे बाहर निकल के आप 30-20% में आ पाओगे। और जो नेक्स्ट 5% जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो हमेशा प्रॉफिट करते हैं, उनमें बनने के लिए आपको टाइम लगेगा, किसी और ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वो नहीं बन पाओगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखो और सेफ ट्रेड करते रहो। इसी तरह से अगर ट्रेड करोगे मेरी बात मान के, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और आपके लॉसेस कम से कम होंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आपको कोशिश करूंगा सारी चीज़ें क्लियर करने की। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे 24/7 टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और लाइव ट्रेडिंग भी वहाँ पे मेरे साथ कर सकते हो। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, उसको और ज़्यादा लंबा नहीं करता मैं। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बस सेफ ट्रेड करो भाई, और स्कैमर से दूर रहो।